हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। जय हिंद। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं श्री आदित्य रंजन सर की जो किताब है रेलवे गणित, उसका एलसीएम एससीएफ का ये पार्ट 10 है, 10वां पार्ट है। और सवाल नंबर 66 तक लग चुका था। आज है क्वेश्चन नंबर 67। आज है क्वेश्चन नंबर 67। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 67 में क्या पूछ रहा है कि माना n सबसे छोटी संख्या है। n माना सबसे छोटी संख्या है जिसे 15, 25, 35, 40 और 42 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 मिलता है। और n 271 से विभाज्य है। n के अंकों का योग क्या है। क्या पूछ रहा है बेटा, n के अंकों का योग पूछ रहा है ना। तो ऐसे सवालों में हम सबसे पहले क्या करेंगे, 15, 25, 35 और 40 इनका हम निकाल लेंगे एलसीएम। क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। 15, 25, 35, 40 और 42 है ना। 15, 25, 35, 40, 42, 15, 25, 35, 40, 42 निकालो एलसीएम। क्या निकलेगा, 3 पचे 15, 5 25 है ना, 5 सत्ते 35 और 8 पंच 40 है ना। 8 पंच 40 का मतलब हो गया 2 की पावर 3 गुणे 5, 2 दूना 4 दूना 8 पंच 40 है ना। 42, 6 सत्ते 42, तो 6 सत्ते 22 का मतलब हो गया कि 2 3 गुणे कितना होगा, 7। हाँ सही है ना, यहाँ गुणा आ जाएगा है ना। तो 2 तिहाई 6, 3 दूना 6 सत्ते 42। एलसीएम निकालो, एलसीएम क्या निकलेगा इनका, क्या निकलेगा एलसीएम बताइए। एलसीएम इनका क्या निकलेगा, देखना ध्यान से। तो यहाँ पे क्या है, देखना ध्यान से आप लोग। यहाँ पे 3 कॉमन है। क्या कॉमन है, 3। यहाँ पे 5 कॉमन है। 5 कॉमन जरूर है, लेकिन बड़ी घात क्या है, 5 की पावर 2। यहाँ पे 7 कॉमन है ना। यहाँ पे 2 2 कॉमन है, लेकिन बड़ी घात क्या है, 2 की पावर 3 है ना। तो 3 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 7 गुणे 2 की पावर 3। क्लियर है ना। अब क्या करेंगे, इसमें गुणा कर लो। तो 5 25 तिहाई 75, 75 हुआ ना। 5 25 तिहाई 75 होता है, गुणे 7 गुणे 2 दूना 4 दूना 8 है ना। कर लो गुणा। 7 पना 35 की 5, हासिल लगा 3, 7 सत्ते 49, 3 50 51 52 गुणे 8। क्लियर है। अब 8 पंच 40 की 0, हासिल लगा 4, 8 दूनी 16 4 20 का 0 है ना। 8 पंच 40 का 0 हासिल लगा 4, 8 दूनी 16 4 20 का 0 हासिल लगा 2, 8 पंच 40 2 42। एलसीएम कितना आया है, एलसीएम आया है 4200। एलसीएम कितना आया है, 4200 है ना। एलसीएम कितना आया है बेटा, एलसीएम आया है 4200। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा है कि n सबसे छोटी संख्या है, ठीक है, जिसे 15, 25, 35, 40 और 42 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 है। अब इसमें बोला है कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 है, ये एक शेषफल है। तो ये शेषफल 1 नहीं बचना चाहिए, इस 1 को हम जोड़ देंगे, इस 1 को हम जोड़ देंगे। और n 271 से विभाज्य है। n क्या है, 271 से क्या है, विभाज्य है। n 271 से विभाज्य है। तो हम लोग n निकालेंगे। क्या निकालेंगे, जो छोटी संख्या है ना n, ये निकालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसके लिए ध्यान देना ध्यान से। n 271 से विभाज्य है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक इस तरीके से इक्वेशन बना सकते हैं, 4200 गुणे k + 1
बटे 271। अब जो ऊपर वाला है ये n होगा, n बटे 271। क्लियर है ना? ऊपर वाला n होगा, यानी ये जो 4200 गुणे k+1 है, जो ये 4200 गुणे k+1 है, ये क्या होगा? ये n के बराबर हम मान लेते हैं, तभी तो n बटे 271 होगा, तभी तो n 271 से विभाज्य होगा। विभाज्य करके देखना है ना हमको, n 271 से विभाज्य है। क्लियर है? अब हम लोग बेटा क्या करेंगे इसमें, अब अगर हम लोग यहाँ पर अगर हम लोग क्या बोलते हैं, के बराबर, यहाँ पे अगर हम लोग के बराबर, ये के है ना, के बराबर 2 मान लेते हैं। के बराबर क्या मान लेते हैं? 2 मान लेते हैं। और इसको हम ये वाले ऊपर वाले जो इक्वेशन बनाया था इसमें रख के देखते हैं, है ना। तो 4200 गुणे 2, के बराबर 2 माना है ना, तो 2 रख देते हैं, +1 बटे 271। क्लियर? अब देखो गुणा कर लो, 2 0 0 2 0 0, 2 दूना 4, 2 चौको 8, +1 बटे 271। ये प्लस है ना, सही है ना? 2 0 0 2 0 0, 2 दूना 4, 2 चौको 8, +1। ठीक है, अब इसको भी सॉल्व कर लें, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8401 बटे 271। 8401 बटे 271 हो जाएगा ना? ओके। अब n 271 से विभाज्य है। क्वेश्चन में ये बता रहा है कि जो n है वो 271 से विभाज्य है। n कहाँ गया? ये n है, n 271 से विभाज्य है, दिख रहा है ना साफ साफ। अब अगर बेटा n 271 से विभाज्य है तो 8401 क्या आ गया बताइए? ये n के बराबर आ गया है ना, और बटे 271। क्लियर हो गया ना? ओके, है ना। अब इसको सॉल्व करके देखो, क्या 8401 271 से विभाज्य है या नहीं है? देखो करके देखो, अगर हम 271 का भाग कर देंगे 8401 में, कितने बार जाएगा? 5 बार तो जाएगा नहीं, 4 बार जाएगा। 4 एकम 4, 4 सत्ते 28 की 8, हासिल लगा 2, 4 दूना 8, 2 10, नहीं 3 बार जाएगा। 3 बार जाएगा, 3 बार देखते हैं। 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 का 1, हासिल लगा 2, 3 दूना 6, 2 8, 840। 10 में से 3 गया 7, और 3 में से 1 गया 2, 271 आ गया है ना। 271 एकम 271। तो इसका मतलब भाई साफ साफ समझ में आ रहा है कि जो n है वो 271 से विभाज्य है। जो ये n है, ये n है, ये 271 से विभाज्य है, क्योंकि शेषफल 0 आ रहा है। शेषफल क्या आ रहा है बताइए? शेषफल 0 आ रहा है ना, रिमाइंडर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो इसका मतलब n, जो ये n है, n, ये n 271 से विभाज्य है, ये n 271 से विभाज्य है। और n हमारा कितना निकला था बेटा बताइए? n हमारा निकला है 8401। n कितना निकला है? 8401। n बराबर 8401 निकला है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था? क्वेश्चन में ये क्या पूछा है लास्ट में? क्वेश्चन में पूछा है कि n 271 से विभाज्य n के अंकों का योग क्या है? n के अंकों का योग पूछ रहा है बेटा। क्या पूछ रहा है? n के अंकों का योग पूछ रहा है ना। तो n के अंकों का योग कितना होगा? जोड़ लो। n बराबर 8 + 4 + 0 + 1 है ना। 8 4 0 1 कितना आ जाएगा? n बराबर, n के अंकों का योग कितना आ जाएगा? 8 4 12 और 1 13। ये उत्तर है। n के अंकों का योग कितना है? 13 है। 8 4 12 और 1 13 ही तो है। n के अंकों का योग कितना है? n के अंकों का योग है 13। n के अंकों का योग है 13, ये वाला उत्तर सी सही है। n के अंकों का योग है 13। क्लियर?
उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बेटा, है कि नहीं। n के अंकों का योग है 13। क्लियर है ना। n के अंकों का योग है 13। ठीक। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 68। तो क्वेश्चन नंबर 68 बोल रहा है कि मान लीजिए कि x सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या है जिसे 18, 27, 30, 40 और 45 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 9 बचता है। जब x को 37 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात कीजिए। मान लो कि x सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या है। x सबसे छोटी क्या है बेटा, 4 अंकों की। मान लीजिए कि x सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या है जिसे 18, 27, 30, 40 और 45 से विभाजित कर देंगे तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना बचता है, 9 बचता है, 9। और जब x को 37 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात कीजिए। ये मतलब आसान सवाल है, ये थोड़ा आसान सवाल है। ये NTPC CBT 2 14/6/2022 शिफ्ट 2 का सवाल है ना। तो इसमें वही है, इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 18, 27, 30, 40 और 45 का LCM निकाल लेंगे, है ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 18, 27 ऐसे कर लेंगे इसको, देखना ध्यान से। 18, 27, 30, 40 और 45। 18, 27, 30, 40 और 45। 18, 27, 30, 40 और 45 इनका LCM निकाल लेते हैं ना। निकालो LCM, कैसे निकालोगे, तिरछंग 18 है ना, 2 तिहाई 6, या ऐसे निकाल लो, 9 दूनी 18, 3 की पावर 2, 3 तिरका 9 दूनी 18, अब सही है। 3 तिरका 9 दूनी 18, 3 की पावर 3, 3 तिरका 9 तिहाई 27, 3 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 है ना, यानी 3 दूना 6 पंचे 30, ये भी सही है ना, है ना। 5 तिहाई 15 दूनी 30, 2 तिहाई 6 पंचे 30, 40, 8 पंच 40, 8 पंच 40, 2 की पावर 3 इंटू 5, 2 दूना 4 दूना 8 पंच 40। क्लियर है। 45, 9 पना 45, 3 की पावर 2 इंटू 5, सही है। 3 तिरका 9, सही है ना, 3 तिरका 9 पना 5 नंबैया 45। ठीक है। अब इनका LCM क्या होगा बेटा, देखना ध्यान से। LCM क्या होगा इनका, देखो LCM में क्या है, इधर देखो, ये 3 कॉमन है, बड़ी घात क्या है, 3 की पावर 3, ये बड़ी घात है ना। इधर 2 कॉमन है, बड़ी घात क्या है, बड़ी घात है 2 की पावर 3, और इधर 5 5 5 सेम है। ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, बड़ी घात क्या है, 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 3 को सॉल्व करेंगे तो 3 तिरका 9 तिहाई 27 गुणे 2 की पावर 3, 2 दूना 4 दूना 8 गुणे 5। क्लियर। 8 पंच 40, यानी कि 27 इंटू 40। क्लियर। 4 सत्ते 28 की 8, हासिल लगी 2, 4 दूना 8 2 10, 10 80। कितना आया है, LCM निकला है बेटा 10 80। LCM कितना निकला है, 10 80। क्लियर। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था कि 18, 27, 30, 40 और 45 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 9 बचता है। जब x को 37 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात कीजिए। तो जो ये 9 बच रहा है, जो ये 9 बच रहा है शेषफल, ये शेषफल 9 नहीं बचना चाहिए, इसको जोड़ेंगे। ठीक है। जोड़ने के बाद जब x को 37 से विभाजित करेंगे तो शेषफल पूछ रहा है। x को जब 37 से विभाजित करेंगे तो क्या पूछ रहा है,
शेषफल पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है ना। अगर इसमें हम जो ये एलसीएम निकला है, इसमें अगर हम 9 को जोड़ देंगे कितना आएगा? 10 89। 10 89 आएगा कि नहीं आएगा, है ना। अब इसको 37 से विभाजित करेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से इसको हम 37 से विभाजित करेंगे। 37 में हम भाग करेंगे 10 89 का, तो शेषफल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? शेषफल पूछ रहा है ना। तो देखो बेटा कैसे करोगे, ध्यान देना। 37 दूना कितना होता है? 2। कितना होता है 37 दूना, बताइए, है ना। x को 37 से विभाजित करने पर, है ना, ये हमारा क्या निकला है ना, माना सबसे छोटी संख्या x। ये देखो क्वेश्चन में देखना ध्यान से, मान लीजिए कि x सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या है। x सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या है, क्लियर है ना। एलसीएम निकला 1080। एलसीएम कितना निकला? 1080। इसमें हमने जोड़ दिया क्या? 9 जोड़ दिया ना। अब इसमें हमने 9 जोड़ दिया तो कितना आ गया? 10 89। ये x के बराबर है, यही तो x हो गया। 4 अंकों की छोटी संख्या, है ना, 4 अंकों की छोटी संख्या बोला है ना, यही तो x हो गया ना। ये देखो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, मान लीजिए कि x सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या है, ठीक है। और 4 अंक देखो 1 2 3 4, है ना, मिल गए कि नहीं मिल गए? 1 2 3 4, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिल गया x। अब ये x हो गया 1089, है ना। अब x को 37 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, ये पूछा है। क्लियर हो गया ना बेटा। अब अगर हम x को 37 से विभाजित करेंगे, कर लो, 37 दूना कितना होता है? 74। 2 सत्ते 14, हाँ 2 सत्ते 14, 2 तिहाई 6 और 1 7, 74। 37 तिहाई 3 सत्ते 21, हाँ 3 बार जाएगा क्या? 3 बार। 3 सत्ते 21 का 1, हासिल लगा 2, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, 2 11। नहीं ये ज़्यादा हो गया, ये क्या हो गया बेटा? ज़्यादा हो गया, 2 बार जाएगा, 2 बार, है ना। हाँ 2 सत्ते 14, 2 तिहाई 6 और 1 7, 74। कितना आया? 74। घटा दो, 8 में से 4 गया 4, 10 में से 7 गया 3, 8 में से 4 गया 4, 10 में से 7 गया 3, 349। 349, है ना। ओके, अब ये कितने बार जाएगा? 8 बार जाएगा। 8 सत्ते 56 की 6, हासिल लगी 5, है ना। 8 बार जाएगा क्या? 8 सत्ते 56 की 6, है ना, हासिल लगा 5, 8 तिहाई 24, 24 और 5 29, 296। क्या कहते हो? 296 है, या 9 बार जाएगा क्या? 9 सत्ते 63 की 3, हासिल लगा 6, है ना। 9 सत्ते 63 का 3, हासिल लगा 6, 9 तिहाई 27, 27 और 6 27, 6 33, हाँ 9 बार जाएगा। कितने बार जाएगा? 9 बार, है ना। ठीक है, 7 नमी 63, 9 सत्ते 63 का 3, हासिल लगा 6, 9 तिहाई 3 नमी 27, 3 30, 33। अब शेषफल कितना आ रहा है यहाँ पे? शेषफल कितना आ रहा है देखो, 9 में से 3 गया 6, 4 में से 3 गया 1, 16। रिमाइंडर कितना आ रहा है बेटा? रिमाइंडर आ रहा है 16। यही पूछा था, यही रिमाइंडर 16 पूछा था कि x जो 4 अंकों की जो छोटी संख्या निकला है x 1089, इसमें जब 37 का अगर हम भाग कर देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? यही पूछा था, रिमाइंडर आएगा 16। रिमाइंडर कितना आएगा बेटा? 16। क्लियर है ना। रिमाइंडर देखिए कितना आया है? 16 आया है ना। रिमाइंडर कितना आया है? 16। ये आपका उत्तर, ये वाला, ठीक है, 16 आया इसका उत्तर। क्लियर हो गया। अब आ जाओ, अब आते हैं सवाल नंबर अगला, सवाल नंबर 69। सवाल नंबर 69 बोल रहा है कि वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताओ। इनमें से जो ये ऑप्शन दिए गए हैं ना 4, इनमें से कौन सी है जिसे 9 24 12 9 24 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता हो, परंतु 5 से भाग देने पर कोई शेष ना बचता हो।
ध्यान देना, परंतु 5 से भाग देने पर कोई शेष ना बचता हो। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली बात है बेटा कि जो 4 शेष बच रहा है, ये 4 शेष नहीं बचना है, इसको हमको जोड़ना है, इसको हमको क्या करना है, जोड़ना है। और अगर 5 से भाग करेंगे तो 5 से भाग करने पर कोई भी शेष ना बचना चाहिए, मतलब रिमाइंडर शेषफल 0 आना चाहिए। क्लियर है ना? तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 9, 24 और 12 का एलसीएम निकाल लेंगे। 9, 24 और 12 का 9, 24 और 12, 9, 24 और 12 का एलसीएम 3 की पावर 2, 2 दूना 4 दूना 8, 3 24 और 3 चौको 12, 2 की पावर 2 इंटू 3। सही है ना? 3 तिरका 9, 2 दूना 4 दूना 8, 3 24, 2 दूना 4 3 12, ऐसे निकलेगा, है ना? ठीक है, अब ऐसे निकलेगा ये, तो इसका एलसीएम क्या होगा बेटा? देखो ये 3 3 3 ये कॉमन है ना, है कि नहीं है? और 2 2 ये कॉमन है, लेकिन इनमें बड़ी घात 3 की पावर 2 है, इनमें बड़ी घात 2 की पावर 3 है ना? तो 3 की पावर 2 गुणे 2 की पावर 3, क्लियर हो गया? 3 की पावर 2 गुणे 2 की पावर 3, क्लियर? तो 3 तिरका 9, 2 दूना 4 दूना 8, 9 अट्ठे 72। एलसीएम क्या निकला है बेटा? एलसीएम निकला है 72। एलसीएम क्या निकला है? एलसीएम निकला है 72। अब हम संख्या मान लेते हैं, संख्या मान लेते हैं, माना लेट संख्या मान लेते हैं 72x प्लस 4। क्यों माना 72x प्लस 4? क्यों माना बताइए? 72x प्लस 4 इसलिए माना बेटा क्योंकि इसमें दिया ही हुआ है कि प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता हो, लेकिन 4 को शेष नहीं बचाना है, 4 को जोड़ना है, ठीक है? और 5 से भाग दें तो कोई शेष ना बचता हो, रिमाइंडर 0 आना चाहिए, है ना? तो यहाँ पे अपने मन से संख्या लिखनी पड़ेगी तुमको, अपने मन से एक कोई ऐसी संख्या लिखनी पड़ेगी, एक्स की जगह हमको ऐसी संख्या माननी पड़ेगी कि अगर हम 5 से भाग दे दें तो रिमाइंडर 0 आए। 5 से भाग दे दें तो रिमाइंडर क्या आए? 0 आए। समझना बात ध्यान से। तो अगर हम x बराबर क्या कर रहे हैं, अगर हम x बराबर 3 मान लेते हैं, x बराबर क्या मान लेते हैं? 3। ये मान के देखना पड़ेगा आपको, ठीक है? x बराबर 3 मान के इसको सॉल्व करेंगे ना, फिर 5 से भाग दे देंगे तो रिमाइंडर 0 ही आएगा, ठीक है? ये हमको पता है। आप लोगों को पता कैसे चलेगा? प्रैक्टिस से। अब x की जगह 2 रखोगे, फिर 5 से भाग दोगे, देखो शेषफल 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पूरा कट रहा है कि नहीं कट रहा है। फिर x की जगह 3 रख के देखो, कट रहा है कि नहीं कट रहा है। फिर x की जगह 4 रख के देखो, फिर x की जगह 5 रख के देखो। उसके बाद है ना 72 में उसका गुणा करो जो तुमने मानी है संख्या, 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लस 4/5 का उसमें भाग कर दो। उसके बाद देखो रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, शेषफल 0 आना चाहिए। तो उसी हिसाब से संख्या आपको रखनी पड़ेगी, ठीक है ना? परंतु 5 से भाग देने पर कोई शेष ना बचता हो, है ना? तो जब हम x की जगह 3 रखेंगे और जब 5 से भाग देंगे तब कोई भी शेष नहीं बचेगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है? अगर हम 72 गुणे 3 प्लस 4/5 कर देते हैं, ये करना है हमको, क्या करना है? ये करना है। क्लियर है ना? करो। 72 तिहाई 3 दूना 6, रुकना, हाँ 3 दूना 6, 3 सत्ते 21 प्लस 4 बटे, ये 4 है, 4/5। क्लियर है ना? ये 4 है, कितना आ जाएगा? 16 4 20, 220/5। भाग करो, 5 एकम 5, 5 चौको 20, 5 चौको 20, 5 चौको 20 का 0, हाथ से लगा 2, 5 चौको 20, 2 22, 44 बार जाएगा। कितने बार जाएगा? 44 बार, यानी पूरा पूरा भाग चला जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। क्या आएगा? रिमाइंडर 0 आएगा। क्लियर है ना? और क्वेश्चन में क्या पूछा था? क्वेश्चन में क्या पूछा था
कि वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बतानी है जिसे 9, 24 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता हो, परंतु 5 से भाग देने पर कोई शेष ना बचता हो। इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो 220 है, ये जो 220 है ना, यही 220 हमारी वो संख्या हो जाएगी इसको 5 से भाग देंगे, अभी दिया है ना ऊपर, तो पूरा पूरा कट जाएगा 44 बार और रिमाइंडर शेषफल 0 बचेगा। इसका मतलब उत्तर क्या आया है? 220। उत्तर कितना आया है? 220। क्लियर है? उत्तर आया है हम लोगों का 220। क्लियर? ये आंसर हो गया। ठीक है, अब आते हैं सवाल नंबर अगले पे। सवाल नंबर अगला क्या बोल रहा है बेटा, ध्यान देना। सवाल नंबर अगला क्या बोल रहा है हम लोगों का? सवाल नंबर अगला हम लोगों का बोल रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संभव पैमाने लंबाई वाले पैमाना, यानी ये साफ साफ इसमें ये बता रहा है, ये टाइप 5 है आपका। कौन सा है इस बुक में? ये 5वां प्रकार है। कौन सा प्रकार है ये? 5वां प्रकार, ये टाइप 5। क्लियर है ना? तो इसमें ये बोल रहा है साफ साफ कि वह बड़ी से बड़ी, अब आ गया बड़ी से बड़ी, अब बड़ी से बड़ी आया है तो इसका मतलब हम लोग महत्तम समापवर्तक HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे बेटा। ठीक है, तो वह बड़ी से बड़ी संभव लंबाई वाले, वह बड़ी से बड़ी संभव लंबाई वाले पैमाने की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 3 मीटर 96 सेंटीमीटर, 5 मीटर 28 सेंटीमीटर और 7 मीटर 92 सेंटीमीटर लंबाई वाले खंभों को सटीक बार में मापा जा सकता है। ये सवाल आया था ग्रुप डी की परीक्षा में 19/9/2022 शिफ्ट 2 के एग्जाम में। क्लियर हो गया बेटा? हो गया। तो अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, ध्यान देना। हम लोग अब क्या करेंगे इसमें, निकालेंगे महत्तम समापवर्तक। इस तरीके के सवाल में हम HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। अब इसमें दिया गया है 3 मीटर 96 सेंटीमीटर, 3 मीटर 96 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे बेटा इस चीज़ को, देखना ध्यान से, ये दिया गया है 3 मीटर 96 सेंटीमीटर, 3 मीटर 96 सेंटीमीटर दिया गया है। हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। होता है कि नहीं होता है बताओ? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है कि नहीं होता है? अगर 1 मीटर बराबर बेटा 100 सेंटीमीटर होगा, है ना, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होगा तो 3 मीटर कितना होगा? अगर हम मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेंगे, अगर 1 मीटर बराबर, है ना, 100 सेंटीमीटर होगा तो 3 मीटर बराबर क्या होगा? 3 का हम गुणा कर देंगे 100 में। कर देंगे कि नहीं कर देंगे? अगर मीटर को हमें सेंटीमीटर में बदलना है, अगर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर हो रहा है तो 3 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? तो 3 का 100 में गुणा करेंगे कि नहीं करेंगे? तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 300 सेंटीमीटर। बताइए आया कि नहीं आया? अब ये 300 सेंटीमीटर आया और यहाँ क्या था? 3 मीटर 96 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 300 सेंटीमीटर हो गया। अब इसमें 96 सेंटीमीटर को जोड़ेंगे, इसमें क्या करेंगे? 96 सेंटीमीटर को भी तो जोड़ेंगे ना, इसको तो हम लोग छोड़ नहीं देंगे। क्लियर हो बात है ना? बात है कि नहीं? तो ये कितना आ जाएगा? इसको हमने मीटर को सेंटीमीटर में बदल लिया, ये आ जाएगा 396 सेंटीमीटर। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताइए? हो जाएगा ना? ये हो जाएगा हमारा 396 सेंटीमीटर। इसी तरीके से 5 मीटर 28 सेंटीमीटर, 528 सेंटीमीटर। ठीक है, 396 सेंटीमीटर, 528 सेंटीमीटर। क्लियर? और 7 मीटर 92 सेंटीमीटर, इसको भी सेंटीमीटर में बदल लो पूरी वैल्यू को, तो 792 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 792 सेंटीमीटर, 792 सेंटीमीटर। क्लियर है?
396 सेंटीमीटर, 528 सेंटीमीटर और 792 सेंटीमीटर। इसका हम लोग निकाल लेंगे क्या, बताइए बेटा क्या निकाल लेंगे इसका हम लोग निकाल लेंगे मासापा। क्या निकाल लेंगे, मासापा निकाल लेंगे ना। कैसे निकालोगे बताओ, 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2, ध्यान देना 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 11, है ना। 2 दूना 4, 3 तिरका 9, है ना, 9 चौको 36, 36 गुणे 11 बराबर 396। क्लियर हो गया ना। अब आ जाओ 528 सेंटीमीटर, इसको कैसे निकालोगे, बताइए इसको कैसे निकालोगे। 2 की पावर 2 दूना 4 दूना 8, 2 की पावर 4, ठीक है, गुणे 3 गुणे 11, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 त्याई 48, 48 गुणे 11 बराबर 528 सेंटीमीटर। अब आ जाओ 792 कैसे निकालेंगे, 792 2 दूना 4 दूना 8, 2 की पावर 3, है ना, ऐसे निकालेंगे 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 गुणे 11, है ना, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 गुणे 11। मतलब कहने का मतलब ये है कि 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8, 3 तिरका 9, 9 अट्ठे 72, 72 गुणे 11 बराबर 792 सेंटीमीटर। ये आपको निकालना आना चाहिए, समझ रहे ना आप लोग बात, ये आपको निकालना आना चाहिए। तो इसका एलसीएम अगर हम लोग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इसमें क्या है कॉमन, क्या है देखो, 2 कॉमन है, बड़ी घात क्या है 2 की। अब हाँ सॉरी, अब ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं, एचसीएफ निकाल रहे हैं, सॉरी क्या निकाल रहे हैं हम लोग इसमें बेटा, एचसीएफ निकाल रहे हैं। इसमें हम लोग क्या निकाल रहे हैं, एचसीएफ, क्या निकाल रहे हैं इसमें हम लोग, एचसीएफ निकाल रहे हैं, है ना। 2 की पावर 2, है ना, 2 की पावर 4 है, ये 2 की पावर 4 है ना, 2 की पावर 2 है ऊपर और ये वाला है 2 की पावर 4। इसमें हम लोग एचसीएफ निकालने हैं, तो एचसीएफ निकालने में हम लोग हमेशा क्या करते हैं कि कॉमन इधर 2 की पावर 3 है, इधर 2 की पावर 4 है, इधर 2 की पावर 2 है, सभी कॉमन है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, सॉरी इसमें महत्तम समापवर्तक एचसीएफ निकालना है। तो इसमें कॉमन में जो सबसे छोटी वाली घात है उसको लिखना है। तो यहाँ क्या है 2 की पावर 2 गुणे, यहाँ क्या है, यहाँ पे 3, ये तीनों कॉमन है, 3 की पावर 2, फिर सिंगल 3 है, फिर 3 की पावर 2 है। तो इसमें कॉमन क्या है बेटा, इसमें कॉमन है केवल 3, मतलब सॉरी 3 मतलब इसमें सबसे छोटी घात क्या है, सबसे छोटी घात है 3, केवल 3, ओनली 3 है, तो 3। क्लियर। और यहाँ तो 11 11 11 है ही, तो अगर यहाँ पे 11 11 11 है ही तो हम लोग एक बार 11 लिख लेंगे, लिख लिया। अब एक बार 11 लिख लिया हम लोगों ने बेटा, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 दूना 4 इंटू 3 इंटू 11, है ना, तो 11 तिहाई 33 इंटू 4। क्लियर है। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4 तिहाई 12 की 2 हासिल लगा 1, 4 तिहाई 12 और 1 13, 132। कितना आया बेटा यहाँ पे 132, 132। बताइए 132 आया है कि नहीं आया है। अगर इसको हम जैसा पहले था उसमें ही चेंज कर दें, अगर हम इसमें ही चेंज कर दें, ध्यान देना, है ना, ये इसमें दिया गया है ना कि 3 मीटर 96 सेंटीमीटर, 5 मीटर 28 सेंटीमीटर, 7 मीटर 92 सेंटीमीटर, इसी में दोबारा वापस ले आए इस वैल्यू को, तो कितना हो जाएगा बताइए, 1 मीटर 32 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए। अगर वही पहले वाली वैल्यू में ले आए 1 मीटर 32 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा, बताइए। बिल्कुल होगा, है ना, क्योंकि 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर, है ना, तो 100 सेंटीमीटर को अलग कर लिया तो 1 मीटर हो गया और 32 सेंटीमीटर ये वाला हो गया। तो उत्तर आया है बेटा 1 मीटर 32 सेंटीमीटर, ये उत्तर है आपका 1 मीटर 32 सेंटीमीटर। क्लियर है ना, ये है 1 मीटर 32 सेंटीमीटर। अब आ जाओ
सवाल नंबर 70 तक हो गया ना। अब आ जाओ सवाल नंबर 71, 71। सवाल नंबर 71 क्या बोल रहा है बेटा? सवाल नंबर 71 क्या बोल रहा है, ध्यान देना। सवाल नंबर 71 बोल रहा है कि 111 रूसी, 407 चीनी तथा 259 जापानी यात्री एक ही स्थान पर इकट्ठा हुए, एकत्रित हो गए। यदि किसी भी व्यक्ति को छोड़े बिना ऐसे समरूप दल बनाए जाते हैं कि हर दल में एक राष्ट्रीयता के व्यक्तियों की संख्या समान रहे, तो प्रत्येक दल में व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ये सवाल आया है NTPC CBT 2 18 जनवरी 2017 शिफ्ट 1 के एग्जाम में। क्लियर है? तो बेटा इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि 111 रूसी यात्री हैं, 407 चीनी यात्री हैं और 259 जापानी यात्री हैं, एक जगह पर इकट्ठे हो गए। यदि कोई भी व्यक्ति नहीं छोड़ा जाता है, यदि किसी भी व्यक्ति को छोड़े बिना, यानी सभी व्यक्तियों को, जितने 111 हैं उनको, 407 हैं उनको और 259 हैं जापानी यात्री इनको भी, किसी को भी ना छोड़ो, सभी को ले लो। छोड़े बिना ऐसे समरूप यानी समान दल बनाए जाते हैं कि हर दल में एक राष्ट्रीयता के व्यक्तियों की संख्या समान रहे। यानी अगर 111 रूसी है तो रूसियों का अपना अलग दल होगा, 407 चीनी है तो चीनियों का अपना अलग दल होगा, 259 जापानी यात्री हैं तो जापानियों का अपना अलग दल होगा। क्लियर है ना भाई? ठीक है, कि व्यक्तियों की संख्या समान रहे। तो प्रत्येक दल में व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक दल में व्यक्तियों की कुल संख्या पूछी है। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए अगर इस तरीके के लैंग्वेज वाले भाषा शैली के सवाल आ जाएं, तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनमें भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF निकालते हैं। इनमें भी क्या निकालते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF निकालते हैं। क्लियर है ना बेटा? अब इनमें भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर HCF निकालोगे आप, अगर आप 111, 407, 259, ध्यान देना, अगर आप 111, 407 और 259, 111, 407 और 259 का अगर आप HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो ये कितना आएगा बेटा? ये आपका आएगा 37। निकाल लेना, ठीक है? अब तो HCF निकालना तो जान ही गए होगे। 37 आएगा। कितना आएगा? 37। ध्यान देना बात, 37 आया कि नहीं आया? 37 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो ये HCF 37 निकला है ना बेटा, इस तरीके के सवाल में HCF निकालेंगे, और जो HCF 37 निकला है ना, इसमें हम लोग क्या करेंगे बताइए? क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, हम लोग इसमें क्या करेंगे कि 111, 407 और 259 को जोड़ दो। पहले क्या कर दो? जोड़ दो। तो जोड़ो, 9 1 10 7 17, हासिल लगा 1, 5 1 6 और 1 7, 4 2 6 और 1 7, 777 आया। और HCF कितना निकला था? 37। अब 777 में 37 का भाग कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? 777 में जो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF निकला है, इसमें 37 है, जो इसमें 37 का हम लोग भाग कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? भाग कर देंगे। तो भाग करो, ऐसे कर लो, 37/777। तो 37 दूना 74, 2 सत्ते 14 की 4, हासिल लगा 1, 2 3 6 और 1 7, 74 और 3 77, 7 बचा। यहाँ 37 से कम 37 कट गया। कट गया कि नहीं कट गया? तो क्वेश्चन में क्या पूछा था बेटा? क्वेश्चन में पूछा था तो प्रत्येक दल में व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार प्रत्येक दल में व्यक्तियों की कुल संख्या निकल गई 21। क्या निकल गई? 21। जो भागफल आया है 21, यही उत्तर है। क्लियर है ना? जो भागफल 21 आया है, यही उत्तर है 21। कितना आएगा बेटा? 21, ये आएगा 21। क्लियर है?
तो बेटा उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और आप सब लोग अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है, पढ़ाई पर ध्यान दें, स्टडी पर ध्यान दें। ठीक है ना, और बाकी तो कुछ बोलना नहीं है हमको। बाकी सब लोग आप खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।